पूरा देश लोकसभा चुनाव के रंगों में रंगा हुआ है। 24 की चुनावी जंग में उतरे नेता अपनी जीत के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव नेताओं के लिए भले जीत हार का खेल हो, पर पुलिस के लिए इसे निष्पक्ष व शांतिपूर्वक करवाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। खासकर वो खूंखार अपराधी जो चुनाव में खलल डाल सकते हैं, अवैध हथियारों या शराब की तस्करी करते हैं या फिर करने की फिराक में हैं। इन खौफनाक व खूंखार बदमाशों पर नकेल डालने के लिए खाकी ने कमर कस ली है। इसको लेकर भिवानी व महेंद्रगढ़ तथा राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनू जिले के एसपी, डीएसपी व सभी एसएचओज ने अपराधियों को चुन चुनकर जेल में ठोकने का बड़ा व सीक्रेट प्लान बनाया है। भिवानी एसपी वरुण सिंगला से सुने किस प्रकार से खौफनाक अपराधियों पर खाकी भारी पड़ेगी, वह आमजन को इन चुनाव में किन नियमों की पालना करनी होगी। की गाइडलाइंस के अंतर्गत ये जो आज की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, जिसमें हमारे भिवानी के साथ लगते सभी ज़िलों की ये मीटिंग हुई है, जिसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ है और झुंझुनू है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ भी हैं। तो सभी जो डीएसपी स्तर, सीओ स्तर जो होता है और जो एसएचओ हैं और एसपी, सभी ऑफिसर्स की आज यहाँ पर बैठक हुई है। काफ़ी विस्तार से हमने जितने भी हमारे इलेक्शन से संबंधित, जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए जितने भी गाइडलाइंस हैं, उस पर हमारे विस्तारपूर्वक डिस्कशन हुई है और जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट नाकाबंदी इत्यादि जो है उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है, जिसको आगे आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी स्थायी वारंटी एवं अन्य वांछित अपराधी हैं जो कि हमारे एरिया में हैं और दूसरे ज़िलों में वांटेड हैं या हमारे एरिया के दूसरे ज़िलों में छुपे हुए हैं, उन सभी की धरपकड़ करना, उसके साथ साथ नाकाबंदी को मजबूत करना, ताकि किसी भी तरह की सप्लाई ऑफ, चाहे वो शराब हो या कोई नकदी हो या कोई हथियार हो या अन्य कोई एनडीपीएस इत्यादि प्रतिबंधित वस्तुओं की किसी भी तरह की आवाजाही, उसको पूरी तरह से रोक लगाना, इस संबंध में हमारी पूरी डिस्कशन हुई है। हमारे पीओज, बेल जंपर्स इत्यादि, इनकी लिस्ट्स हमारी आपस में शेयर हुई हैं। तो कुल मिला के हमारी अच्छी एक डिस्कशन के बाद आगे की हमारी रूपरेखा बन चुकी है और उसके अनुरूप हम काम करेंगे। देखिए, ये हर ज़िले के साथ अलग अलग नंबर्स में हैं, जो कि काफ़ी डिटेल लिस्ट है, जिसमें पीओ, बेल जंपर, अन्य, तो इट रन्स इन हंड्रेड्स ऑफ देम, जो नंबर टोटल हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग अलग नंबर्स हैं उसके। तो वो हमारी आपस में शेयर हो गई है लिस्ट, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बन चुके हैं और इसके ऊपर जो आपस में एसएचओ लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए और जो डीएसपी स्तर पे जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो भी हमारा आज हो गया है। कितने नाके देखिए, मुख्य तौर पर जो अपराधियों की जो धरपकड़ होती है, तो जो अपराधी इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, तो वो उसको रोकना है। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, तो आर्म्स की तस्करी है या फिर एनडीपीएस की है या फिर कैश की मूवमेंट है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, उसकी मूवमेंट को रोकना है। वो हमारा हम मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की हमारी, और एक लिकर की मूवमेंट को, इसको रोकने के लिए मुख्यतः हमारे फोकस रहेगा। कितने नाके लगाए गए सर, कितनी टीमें? देखिए, भिवानी के साथ जो इंटर स्टेट बॉर्डर है, उस पर 10 नाके भिवानी लगाए हैं। उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंगली डिस्ट्रिक्ट चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, इन्होंने अपने अपने नाके लगा रखे हैं। उसके अलावा कुछ कच्चे रास्ते हैं, वो भी हमारे दोनों टीमों के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं। और जिस प्रकार से अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट रखते हुए हम स्थायी नाकों पे और हम अस्थायी कच्चे रास्तों पर भी नाकाबंदी करेंगे। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास जो हैं काफ़ी सारे नाकों पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। हमारे यहाँ के नाकों पे तो ANPR कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, जिसमें इवन नंबर प्लेट भी डिटेक्ट होती है किसी भी व्हीकल की। तो मैक्सिमम नाकों पे CCTV की व्यवस्था है, जहाँ नहीं है वो जल्दी आने वाले समय में हो जाएगी। सर, कोई भी सामान्य नागरिक जब इंटर क्रॉस करता है, अलग अलग बॉर्डर्स पे जाता है, तो किन बातों का मुख्य तौर पे ख्याल रखे, किन किन बिंदुओं पे वो ध्यान रखते हुए? देखिए, अगर प्रतिबंधित वस्तुओं में से कोई भी उसके पास नहीं है, तो किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के प्रॉपर रखें और नाके पर जब भी आपको रोका जाए तो आप रुकें और अपनी प्रॉपर चेकिंग करवाने उपरांत आप जा सकते हैं।
यह सभी टीमों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, किसी की भी हरासमेंट ना हो, आम जन से सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें, और अगर कोई प्रतिबंधित वस्तु आपसे मिलती है तो उसकी ड्यू चेकिंग करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। नकदी के लिए कोई लिमिट रखी है सर? नकदी 50,000 से ज़्यादा की अगर नकदी आप लेके चलते हैं तो इसमें उसको कैश सीजन में रखा जाता है। फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा उसको टू द टीम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कि उसको आप किस पर्पज़ के लिए और कहाँ से लेके आए थे। अगर वो सही पाया जाता है तो वो रिलीज़ भी हो जाती है।